घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। अरे वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का ही स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का ही स्थान रहे। एक एक बात समझना मेरे दिल। पत्नी जहां मग्न होकर मन माना मोद मनाती, बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगालियों गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, पति पत्नी के प्यार लग कर डर करके भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की जगह न बिल्कुल हानि रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। पत्नी जहां जिस घर में प्रसन्न रहती है, मन में मोद मनाती है, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी अपने आप आती। ध्यान रखिए, कंगालियों गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाता। घर में गरीबी है, पति और पत्नी में आत्मा से प्रेम है, आत्मा की गहराइयों से प्यार है, वह घर में गरीबी नहीं रुक सकती। ध्यान रखिए लोगों, अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह हानि नहीं होती है जिस घर में औरत का सम्मान हो। जिस घर में औरत का सम्मान होता, घर की लक्ष्मी है औरत। और बताओ, पत्नी जहां प्रसन्न रहे, उस घर की होती सफाई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग बनाई। प्रीति पूर्वक रहे, किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे, किसी से करती नहीं लड़ाई। जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में सफाई रहती है। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, लड़कियों को भी शिक्षा में पीछे मत रखो। आज हम देख रहे हैं बेटियों के साथ
बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भो, द्वारे ढोल बज रहा हो, और लड़की पैदा भई तो गली में ऐसे जारो मन जब डकैती पड़ गई। भाइयों, ये हम आपको बता दें, बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। दूसरी बात और है, अगर ध्यान से देखा जाए, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। उसने जो 6 लड़का देवकी के मारे जब पैदा हो गए, तब आजकल के कंस तो जन्म न लेने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, पेट में ही हत्या कर दिया। क्यों मारते हो लड़कियों को? दमान न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। पांडाल में इतने बैठे हो, खड़े होकर के कहो कि हमारे घर में 6 लड़कियां हमें गरीब कर गई। कोई लड़की गरीब नहीं करती है लोगों, किस्मत लेके आती हैं बेटियां। लेकिन आज बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, लड़की क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे मुझे बता दो, लड़की क्या इंसान नहीं। मेरे भैया, दिन ही दिन लड़कियां कम हो रही, दिन ही दिन। सबसे ज्यादा हत्या लड़कियों की हरियाणा में हो रही है। अब तो हरियाणा में हमने जाकर के समाज को दिशा देना अपना कर्तव्य समझा, लेकिन हरियाणा में लड़कियां बहुत मारी जाती हैं। बहुत कमी हो रही लड़कियों की हरियाणा में। 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां, बताओ। और राजस्थान में 100 लड़का 58 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में कितनी कमी आई? 100 लड़का तो 63 लड़कियां। अब बताओ, जो 37 लड़का दूल्हा बन के कहां जाएंगे? लोगों, अगर बेटियों की हत्या ना रुकी तो लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। इसलिए मेरे भाइयों, इन बेटियों की हत्या पर विराम लगाओ। अरे बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। ध्यान रखो। इसलिए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान करती है, 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गई है। महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ। हालांकि उन्होंने महारानी को रोज ही देखा था। आज महारानी का शुभ रंग देख करके मुस्कुरा के बोले, क्या बात है देवी, बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो। कहने लगी, महाराज मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चलकर ज्ञान की गंगा में स्नान करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं।
मेरे भाइयों, महाराज कहने लगे देवी दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए जो आज निपटाने हैं, इसलिए तुम हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ लिए जाओ और संग की सहेलियों को ले आओ, संग ले जाओ और संत मनीषों का दर्शन करो। महारानी पवन रेखा श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, 7-8 अपनी हमजोलियों को लेकर जंगल में संतों के दर्शन करने को चले। एक लड़की रथ हाँक रही है, लेकिन भाइयों जंगल की शोभा कैसे बताएं। मौसम बाहर कदम कदम में गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी का रुपट्टा लेके उड़ती है तो ऐसा लगता संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हों। पपिया की प्यूं प्यूं पिया के बोलों की याद दिला रही है, कोयल की कुहू कुहू अनंग जगा रही है। वह मस्त मौसम को देख के महारानी रथ में से कूद गई, संग की लड़कियां भी कूद गईं। पवन रेखा होगी पूरब की तरफ और लड़कियां होगी पश्चिम की तरफ। वह मस्त मौसम इतनी मस्त हो गई लोगों, लड़कियों को पता नहीं लगा महारानी हमसे अलग चली गई। वह महारानी इतनी मस्त थी मौसम में, उन्हें ये नहीं पता लगा कि हमारी संग की सहेलियां हमसे अलग हो गई। बहुत फासला हो गया और जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, जानवरों को देख के पवन रेखा कांपन लगी। दीदी हमें बचा, अजगर मेरी तरफ आए रहो, बहन जल्दी आओ, शेर मेरी तरफ आए रहो।